मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे। मोहतरम हज़रात, मैं आज आप तमाम हज़रात के सामने एक बहुत ही ज़रूरी बात लेकर हाज़िर हूँ। मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप हज़रात मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बात ये है कि कुछ लोगों का ये इतराज़ रहता है आला हज़रत के ऊपर कि आला हज़रत जब सैयद नहीं थे, यानी आला हज़रत ज़ात के पठान थे, तो हम उनको सैयद क्यों कहते हैं और हम उन्हें पुकारते हैं सैयदी सरकारे आला हज़रत कहते हैं ना। और हम लोग सलाम भी पढ़ते हैं, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। तो मैं इसी बात को आपके सामने रखता हूँ कि हम आला हज़रत को सैयद क्यों कहते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सैयद वो होता है जो नबी की आल यानी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल से चली है, उसी को सैयद कहते हैं। अब बात ये रही कि आला हज़रत को आला हज़रत और आला हज़रत को सैयद क्यों कहते हैं, तो मैं बता दूं आपको। आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि बहुत से सहाबे किराम ऐसे हैं, जैसे कि हम किसी सहाबी का नाम लेते हैं तो कहते हैं सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, यानी किसी भी सहाबी रसूल का नाम लेते हैं तो हम उनके नाम के आगे सैयद लगाते हैं। तो क्या ये सहाबे किराम नबी की आल की नस्ल पाक से थे? नहीं। बताना ये चाहूँगा कि सैयद का मतलब ये होता है सरदार के। तो ये हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत अंसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि तुम अपने सरदार के लिए खड़े हो जाया करो। तो आला हज़रत हमारे सरदार हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं, तो हमें इसीलिए आला हज़रत को हम सैयद कहते हैं। और हाँ, आप ये न सोचें कि आला हज़रत जब नबी की आल से नहीं थे तो हम आला हज़रत को सैयद नहीं कह सकते। नहीं, हम आला हज़रत को इस मतलब से कहते हैं कि आला हज़रत हमारे सरदार हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं। तो इस बिना पर हम आला हज़रत को सैयद कहते हैं। ये उस मतलब में नहीं आता है, नबी की आल की मतलब में नहीं आता है। तो हम इस वजह से कहते हैं कि आला हज़रत हमारे सरदार हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं। तो हम इस वजह से आला हज़रत को सैयदी सरकार आला हज़रत कहते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले इस ज़माने में और इस सारी दुनिया में कोई ऐसा आलिम नहीं गुज़रा सैयदी सरकार आला हज़रत के जैसा। आला हज़रत ने ऐसा काम ही किया है दीन के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत को इतने इल्म से नवाजा था, इतनी शोहरत, इतनी इज़्ज़त बख्शी थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम आला हज़रत के दीवाने हैं और हर जगह जाते हैं तो मसलक आला हज़रत के नाम का डंका बजाते हैं। और इंशाअल्लाह जब तक इस शरीर में जान रहेगी, इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम आला हज़रत का परचम लहराएंगे। और इंशाअल्लाह तबारक व ताला जब तक ज़िंदगी रहेगी, जब तक अल्लाह इस दुनिया में ज़िंदा रखेगा, ता क़यामत तक इंशाअल्लाह तबारक व ताला आला हज़रत के नाम का डंका बजाएंगे और आला हज़रत से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। और आप भी इस बात को, इस पर अमल करें और इस बात को गौर से सुने कि आला हज़रत के जैसा अगर कोई सोच ले कि हम आला हज़रत के जैसा बन जाए, नहीं, हरगिज़ नहीं बन सकता है। आला हज़रत कितने बड़े मुजद्दिद थे, कितने बड़े आलिम थे, आप नहीं सोच सकते हो। जब आला हज़रत दुनिया से गए तो क्या कहते हैं, कब्र में नबी के नूर को जब देखा, मेरे नबी ने आला हज़रत के नूर को देखा, तो जब फरिश्तों ने कहा आला हज़रत
तुम्हारे नबी के बारे में क्या कहते थे दुनिया में? तो आला हज़रत पुकार उठते हैं कि ऐ फरिश्तों, तुम मुझसे पूछते हो कि हम आला हज़रत के बारे में क्या कहते थे? तो आला हज़रत पुकार उठते हैं, सुनो मैं दुनिया में नबी के बारे में क्या कहता था। तो आला हज़रत पुकार उठते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आला हज़रत इतने बड़े मुजद्दिद थे। हम सुन्नियों को ये फ़ख्र है कि हम आला हज़रत के दामन को पकड़े रहें और मजबूती के साथ पकड़े ही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आला हज़रत के ऊपर एतराज़ करते हैं, मगर नहीं मेरे भाइयों, एतराज़ नहीं करना चाहिए। हमें आला हज़रत ने नबी से कैसी मोहब्बत, नबी से कैसी इश्क, नबी से कैसा इश्क और बड़ों से कैसी बात, बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, आला हज़रत ने हमें बताया है। आज जो हम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, ये आला हज़रत की ही दीन है और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि आज हम सैयदी सरकार आला हज़रत से इसीलिए इतनी मोहब्बत करते हैं कि आला हज़रत ने हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत की है, हम सुन्नियों की ईमान की हिफाजत की है। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको सैयदी सरकार आला हज़रत से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक व रौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।